जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी, आज कथा के दूसरे दिन है। आज हम लोग माँ सीता का प्रणाम, श्री रामचरितमानस के कुछ चरित्रों का गुणगान करेंगे। श्री रामचरितमानस का कथा जो भी सुनता है, जो भी इसको श्रवण करता है, वह इस संसार के सभी मोह को त्याग कर अंत समय सबका आना निश्चित है। मृत्यु, जन्म ही मृत्यु है, आरंभ ही अंत है। तो जो जन्मा है संसार में वो मृत्यु उसकी होनी ही होनी है। तो श्री रामचरितमानस का यह कथा जो है, इसमें जब किसी इंसान का अंत समय आता है तो यह कथा उसको इस संसार के मोह को त्यागने में मदद करता है। और श्री रामचरितमानस के कथा जो भी सुनता है उसे जीवन जीने के लिए एक सरल मार्ग मिलता है, मर्यादा में रहने के लिए एक मार्ग मिलता है। बहुत सा ज्ञान, बहुत सा गूढ़ ज्ञान इसमें छिपा हुआ है। इसे हमें समझना चाहिए। हमें इसे अपने जीवन में, हर इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्री रामचरितमानस का जो भी कथा सुनता है, श्री राम जी का नाम जो भी जपता है, इस संसार में वह हर सुख को भोगता है, हर सुख पाता है। क्योंकि कहीं न कहीं श्री राम जी का जो भी ध्यान करता है, हनुमान जी उनसे प्रसन्न रहते हैं। और हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो वो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो जानकी माता जो है वो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नव निधियों के दाता बनाए। किसी को भी वो अष्ट सिद्धि और नव निधि को दे सकते हैं, और कोई भी अष्ट सिद्धि नव निधि को प्राप्त कर सकता है। उसका एक सरल उपाय है। बहुत सारा मंत्र तंत्र पढ़ने से अच्छा है कि श्री राम जी का नाम का उद्घोषणा की जाए। सिया राम चंद्र भगवान का नाम का उद्घोषणा करें, हम लोग उनका जप करें, उनका मंत्र को। सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय ये है कि जितना जप करने से फायदा होता है, उससे कई ज़्यादा फायदा लिखने से होता है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो जप का भी फल होता है, आँखों से भी जप होता है, मस्तिष्क से भी जप होता है, हाथों से भी जप होता है, कानों से भी जप होता है, और हृदय से भी जप होता है। तो हम लोग को श्री राम जी का नाम, सिया राम, जय सिया राम, किसी कॉपी में या किसी डायरी में रोज लिखना चाहिए। कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार, 151 बार, आपके सामर्थ्य के अनुसार जितना बार लिख सकें आप लिखना चाहिए। तो जब भी श्री राम जी का नाम उद्घोषणा होता है, श्री राम जी का चरित्र का गुणगान होता है, तब श्री हनुमान जी वहाँ पर आते हैं, उनके दुख को, उनके कष्ट को निवारण करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। माँ पार्वती, भगवान शंकर भी प्रसन्न रहते हैं सिया राम के नाम से। आइए हम लोग श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के कुछ पंक्तियां को समझते हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम बल्लभाम्। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद
गुणमय फल जासु जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंधन ये जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जगम तीरथ राजु, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कली मल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरणी। हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कहते हैं पहला, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारिणीम, सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम बल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृगदोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव भन्मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों में रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों की दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। तो जो गुरु महाराज होते हैं, हम लोग सभी को अपना अपना गुरु बनाते हैं। तो जो गुरु महाराज होते हैं, उनके जब भी कोई कार्य करते हैं तो गुरु जी का अपना गुरु महाराज के नाम लेकर करना चाहिए। गुरु के मंत्र में, गुरु के चरणों का रज धूल में इतना शक्ति होता है कि बड़ा से बड़ा संकट, बड़ा से बड़ा क्लेश, बड़ा से बड़ा दुख को हरा जा सकता है। ये गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा को हम लोग अगर समझ गए तो इस संसार में सारे दुखों को नाश यूं ही हो जाता है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात विष्णु भी है। और जब सबसे पहले अगर किसी को प्रणाम करने का बारी आती है तो हम लोग गुरु महाराज को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो ही गुरु यानी गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम गुरु करते हैं। इसलिए गुरु के महाराज के चरणों का रज कोमल से अपने मतलब अगर लेने से जो चरण रज गुरु महाराज के जो चरण है, अगर उनका दर्शन किया जाए तो वो एक अमृत के समान है। उनका चरण रज अगर मस्तक में लगाया जाए तो वो बुद्धि विवेक के समान है, उनमें बहुत बुद्धि विवेक आता है। नेत्रों को निर्मल करता है, मन को पवित्र करता है और इस संसार के बंधन से छुड़ाता है और वो हर संसार के कोई भी कष्ट को दूर कर सकता है। गुरु महाराज का इतनी महिमा है। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सब प्रेम सुबानी। सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज सब प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। हम लोगों को इस पृथ्वी का, जिस पर हम लोग विराजते हैं, जिस पर हम लोग बैठते हैं, सोते हैं, खाते, यही पृथ्वी माता जननी है। एक माँ जननी है जो गर्भ से हम लोग जन्म लेते हैं। एक पृथ्वी माँ, वो भी जननी है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न अनाज को हम लोग खाते हैं। इसलिए
पृथ्वी को प्रणाम धन्यवाद करना चाहिए। हमें रोज़ सुबह उठकर एक बार, सुबह सुबह जब हम लोग सो के उठें तो एक बार हमें भगवान का, पृथ्वी का, अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए। और जब पहला अन्न हम लोग खाएं तो उस अन्न का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये पहला अन्न जो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और वो हमें ताकत देगा और आज का दिन अच्छे से बिताने के लिए ऊर्जा देगा। अन्न हमेशा सतोगुण रूपी होनी चाहिए, मतलब अन्न हमेशा सात्विक होनी चाहिए। सात्विक अन्न हमें सात्विक विचारों की प्रवृत्ति देती है और तामसिक अन्न हमें तामसिक विचारों की प्रवृत्ति देती है। इसलिए हमें अन्न हमेशा सात्विक अन्न खाना चाहिए। आजकल रसोई, पहले के ज़माने में, आज से 40-50 साल पहले में, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता था। वहाँ पर रसोई घर में दीपक जलाया जाता था। माँ अन्नपूर्णा की पहले पूजा की जाती थी, उसके बाद में भोजन का तैयार किया जाता था और अन्नपूर्णा माँ को भोग लगाया जाता था। कृष्ण भगवान को, राम भगवान को, विष्णु भगवान को, अपने इष्ट भगवान को भोग लगाया जाता था, फिर उस अन्न को हम लोग खाते थे। आज यह प्रवृत्ति लगभग विलुप्त हो चुकी है। तो हमें यह करना चाहिए, इससे दारिद्र्य दुख नाश होता है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम देहि भिक्षाम देहि नमोस्तुते। अन्नपूर्णा माता जो है सदा ही अपने बालकों को संपत्ति संपूर्ण देती है। इसलिए माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद हमें करना चाहिए और पृथ्वी का धन्यवाद करना चाहिए। संत समाज का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि संत ही एक ऐसा है जो इस पृथ्वी के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंदनिये जही जग जस पावा। संतों की चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। कपास जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, उससे वस्त्र बनते हैं, उसी तरह संतों का जो चरित्र है वो कपास के समान शुद्ध है, जिसका फल नीरस, यानी उस फल में, कपास में तो फल लगता है लेकिन वह एकदम नीरस होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है, उसको खाने वाला फल नहीं होता है, लेकिन वह फल क्या करता है, अंग को ढकने के लिए वस्त्र तैयार करता है। यह उस कपास की महिमा है और यह संत की महिमा है कि वह संत हमेशा भले काम के लिए, अच्छे विचारों के लिए, अच्छे फल के लिए तत्पर रहते हैं। नीरस विषाद और गुणमय होता है। कपास डोरी नीरस होती है। संत चरित्र भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। संत में न लोभ होता है, न मोह होता है, न कोई बंधन से घिरे हुए रहते हैं। संत सभी से मुक्त होते हैं। किसी संत को अगर आप 2 गालियां भी दे दें तो वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। यह संत का गुण होता है। इसलिए वह गुणमय होते हैं। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने को कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढकता है। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, यानी दोषों को नाश करता है। संत स्वयं अपने को कष्ट में रख कर भी वो तप करते हैं, मंत्रों की सिद्धि करते हैं, और कोई उनके पास पहुँचते हैं तो वो उस मंत्र सिद्धि से उन्हें आशीर्वाद देते हैं
और उसके कष्ट को नाश करते हैं। सभी के लिए यह संभव नहीं है मंत्रों की सिद्धि करना, खड़े धूप में रहना, बारिश में रहना, यह संत के लिए है, क्योंकि वो संत हैं। संत हमेशा संत के प्रवृत्ति में रहना है, मर्यादा में रहना है, तो सबसे पहले तामसिक भोजन को छोड़ना होगा, सात्विक भोजन में रहना होगा, तामसिक विचारों को छोड़ना होगा। विचार तामसिक भोजन के द्वारा ही आता है, तो तामसिक भोजन को सबसे पहले त्यागना होगा और श्री राम भगवान का नाम लेना होगा। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। जैसे प्रयागराज एक तीर्थराज है, लोग प्रयाग में गंगा में नहाने जाते हैं, उसी तरह संतों का अगर मिलन हो जाए, संतों से भेंट हो जाए, संतों से अगर आशीर्वाद मिल जाए, तो तीर्थ करने के रूप से फल मिलता है। राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदनी वर्णी, हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो, यह कौन समझाते हैं? यह संत समझाते हैं। संत जीवन जीने का ढंग समझाते हैं, क्या करना चाहिए इस संसार में रहकर, क्या नहीं करना चाहिए इस संसार में रहकर। एक बार की एक कथा है कि एक बिच्छू पानी में, नदी में डूब रहा था, तो एक संत उस बिच्छू को उठाकर किनारे ला रहे थे। तो बिच्छू का काम क्या है? डंक मारना। संत का काम क्या है? उसे बचाना। तो जब भी वो संत, वो साधु बिच्छू को उठाए अपने पास, अपने हाथ में, तब वो डंक मार दे, हाथ से छूट के नीचे गिर जाए, फिर वो उठाएं बचाने के लिए, फिर हाथ वो डंक मारे, फिर वो छूट के नीचे गिर जाए। यह 4-5 बार हो गया। तो एक आदमी देखा, बोला कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, बार बार वो बिच्छू आपको डंक मार रहा है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बोलता है बिच्छू का धर्म, बिच्छू का कर्म ही डंक मारना है, उसका स्वभाव है डंक मारना। और मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ, संत हूँ, मेरा स्वभाव है लोगों को बचाना। मैं अपना स्वभाव कैसे, वो डंक मारना नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? इसी तरह मनुष्यों का स्वभाव होना चाहिए माफ करना, कल्याण करना, दूसरों की मदद करना। तो ये स्वभाव मनुष्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी रूप से सुशोभित है। जो सुनते हैं सब आनंद और कल्याण देने वाले हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम।